हुआ। तो कल हम लोग जीएसटी के बारे में समझ लिए थे। एक गॉप इधर ध्यान दो। अभी क्या है कि आज हम लोग जीएसटी का एंट्री टैली प्राइम में बनाते कैसे हैं, कंपनी बनाने से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो सब कुछ जो है इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम अभी बंद कर देते हैं, इसका काम नहीं है, इसको भी बंद कर देते हैं। क्वेश्चन आप लोग खुद बना लिए हैं। कंपनी बनाते समय किस किस बात का ध्यान रखेंगे उसको भी हम लोग को लेके चलना है। हाँ, नहीं लेके चलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक कि जो कंट्रोल कर करके पार हो जाते थे उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब पहले से हमने जितनी कंपनी बनाए हैं अगर सारे कंपनी को एक बार में डिलीट करना है तो हम लोग को सी ड्राइव के अंदर यूजर, उसके बाद पब्लिक, टैली प्राइम और डाटा के अंदर जितना कंपनी बना होता है वो सारा आपको मिल जाएगा। हम इसको कंट्रोल करके सेलेक्ट करके और डिलीट सारा कंपनी एक ही बार हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद टी ना जी यहाँ चले गए और हमारा जो एजुकेशनल क्या हो गया इसको, अच्छा कंपनी बना लेते हैं KIIT GST 9 बजे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेट जो है वो बिहार लेना है। पहले कोई भी ले लेते चलता था, अब नहीं चलेगा क्योंकि स्टेट के हिसाब से ये तय होगा कि CGST लगना है कि SGST कि IGST। तो स्टेट बहुत ज़रूरी रहेगा। उसके बाद बाकी चीज़ जो है आप इसमें स्किप कर सकते हैं। फिनंशियल ईयर का बहुत ध्यान रखेंगे आप। अभी जो करंट फिनंशियल ईयर हम लोग का चल रहा है वो 1/4/2025 से स्टार्ट हुआ है और ये 31/3/2026 तक चलेगा। तो फिनंशियल ईयर का ध्यान रखिएगा, बाकी कहीं कुछ इसमें नहीं आपको नया मिलेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि ये सब फीचर्स का भी हमको ज़रूरत नहीं है तो इसको हम नो कर देंगे, इसको भी नो कर देंगे। ये सब फीचर्स का भी कोई काम नहीं है। लेकिन जीएसटी वाला जो पार्ट है इसको आपको यस करना है। यस करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर भी आपको जो है अपना राज्य सेलेक्ट करना है, आप किस राज्य से काम कर रहे हैं। तो ज़रूर से आपको बिहार लेना है। अब ये रेगुलर और कंपोजिशन ये दो स्कीम आपका चलता है। तो अभी जो आपको रखना है वो रेगुलर के अंदर चलना है। एक तरह से आप ऐसे समझिए कि रेगुलर जो आदमी काम करेगा, जो भी आदमी दुकान करेगा, मॉल चलाएगा, रेगुलर उसी को जीएसटी का नंबर लेना ज़रूरी होता है। बाकी कुछ कंपोजिशन स्कीम है उसको कभी और हम देख लेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, ताकि आप भूले नहीं, इसलिए बता दिए। अब मान लीजिए कभी कभी लोग दुकान खोल रहा है, कभी कभी ठेला लगा लेता है, उसको जीएसटी थोड़े लेना है। जो रेगुलर काम कर रहा है, अच्छा ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसको ही लेना है। तो यहाँ पर रेगुलर वाले पार्ट को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जीएसटी, यहाँ देखिए आपका जो अगर आपका कंपनी है और जीएसटी नंबर आपको मिला है तो आप खुद की अपना जीएसटी नंबर यहाँ पर डालेंगे। हमारे केस में हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है आप मंथली या क्वार्टरली दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार जैसे एक पेमेंटे का ऑप्शन मान लीजिए रहा तो 3 महीना में देना है कि हर महीने देना। जिसका ज़्यादा ट्रांजेक्शन है वो मंथली लेगा, कम ट्रांजेक्शन है वो तिमाही लेगा। 1 साल का भी ऑप्शन आता था, अभी नहीं दिखा रहा है। तो हम यहाँ मंथली सबसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। और रेट वगैरह यहाँ नहीं डालेंगे, कहीं और डालना है हम लोग को। यहाँ पर डेट वगैरह में कुछ मत करिएगा, इनवॉइस वैल्यू ही रहने दीजिएगा, कोई भी बदली आपको नहीं करना है। एक लिमिट है कि अगर 50,000 आप काम कर लेंगे तो आपको कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आना है तो आएगा। इसको आप चाहे तो 0 भी कर सकते हैं, नहीं रखेंगे हमारा मन है, इसको भी हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, हो जाएगा। अब नेक्स्ट अब क्या ध्यान रखना है, जैसे कि आपने क्वेश्चन अभी बनाया, क्वेश्चन आप लोग बनाए ना, ठीक है। तो अब हम सीधा चले जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस की जरूरत नहीं है। रहे तुमको क्या हो रहा है, मुंह में मास्क लगा के आना कल से, बच्चे में हंसने लगती है ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हंसता हुआ आदमी को देख कर तो हमको भी हंसी आएगा। तो यहाँ पर कैश ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है ये देखिए, परचेज करेंगे, पहले माल खरीदना है और फिर बेचना है। तो यहाँ कैश ले लिए। अब यहाँ पर क्या क्या, ये ऑर्डर वाला जो रिसिप्ट डिटेल है इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो आपका है पार्टी डिटेल्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ गड़बड़ हुआ तो जीएसटी आपका भाग जाएगा। तो ये आपका सप्लायर का बिल नंबर कैश हो जाएगा। आप नाम डालना चाहें डाल सकते हैं, पार्टी का एड्रेस डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने किस राज्य से माल खरीद रहे हैं, ये आपको डालना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो अगर सेम राज्य है, आप बिहार से हैं, बिहार में आपका चल रहा है तो आप यहाँ पर बिहार लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, रेगुलर, तभी बताया है ना, रेगुलर अगर छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर भी जीएसटी काम नहीं करेगा। तो रेगुलर आपको लेना ज़रूरी है। ये सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर अगर आपको पता है तो आप उसमें यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं पता है तो स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ गए, क्रिएट में गए।
अब जैसे यहाँ पर देखिए, अभी आप लोगों ने एंट्री बनाया, शुरू में क्या था, ओनियन, ओनियन लिखे थे, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं ओनियन है। अरे ये तो लेजर बना रहे थे जी हम, पहले यहाँ परचेज बनाना है ना, देखो परचेज बनाएंगे और परचेज हमेशा परचेज में जाएगा। अब यहाँ भी कुछ बात का आपको ध्यान रखना, जब परचेज का लेजर बनाएंगे यहाँ पर आप नोट एप्लीकेबल रख सकते हैं, एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ कुछ मत करिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको सर्विस नहीं लेके लेना है, गुड्स, क्योंकि हम सामान खरीद रहे हैं ना, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, गुड्स लेना पड़ेगा। ये सब आप लोग पहले स्किप करके आगे भाग जाते थे, तो अभी नहीं करना है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे ओनियन, ओनियन हमने ले लिया है, और यहाँ पर यूनिट आपको ज़रूर से लेना है, जो कि हो जाएगा केजी में। अब यहाँ पर जैसे डबल यूनिट का ऑप्शन आता है, आप चाहें तो ले सकते हैं, KGS ले सकते हैं, किलोग्राम्स, डबल यूनिट का ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएगा। इसको स्किप करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मेन मुद्दा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टेटरी डिटेल्स, ये GST जो डालेंगे उसका डिटेल आपको यहीं पर स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा। अब यहाँ पर जो है सेट अल्टर GST डिटेल्स जो है, आप इसको नो भी रख सकते हैं, कब, जब 0% है तब। लेकिन अगर 0% से ऊपर है, 5, 12, 18 या 28, तो आपको हर हालत में इसको क्या कर देना है, यस। लेकिन मान लीजिए कि अब जब आप टैली पे काम करेंगे ना, तो आपका आदत बन जाएगा कि आप इसको बार बार यस करेंगे ही करेंगे, तो हम इसको यस कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑन आइटम रेट है और ऑन वैल्यू है, आपको वैल्यू लेना है। वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा परफेक्ट कैलकुलेशन होता है, आइटम रेट के हिसाब से भी होता है, पर वैल्यू परफेक्ट है। तो आइटम रेट वाला हम किसी और बार देखेंगे, फिलहाल यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमको अगर टैक्स लेना है तो टैक्सेबल के अंदर जाएंगे, और टैक्स नहीं लेना है तो बताइए, अननोन। देखिए आप ये भी ले सकते हैं, है ना, या फिर नील रेटेड, दोनों ले सकते हैं। नील रेटेड भी ले लेंगे, चलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ था ना, तो आप ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले लेंगे, तब भी आपका जो है 0% पार हो जाएगा, इसमें डालना नहीं पड़ेगा। तो हम नील रेटेड लेके निकल गए, है ना। और हम यहाँ पर गुड्स लेंगे, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं करना। आइटम कितना है, चलो मान लीजिए 50 kg है और रेट है इसका 40 रुपये। 50 kg 40 रुपये है ना जी, 50 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो 0% वाला था, तो इसका तो कोई टेस्ट हम कर नहीं सकते हैं। अब हम 5% वाला एक आइटम लेते हैं, ठीक है, बताओ जी कुछ। कॉफ़ी, तो यहाँ पर जो है कॉफ़ी ले लिए हैं। अब कॉफ़ी जो पाउडर है ये पैकेट में डाले हैं, पैकेट, तो यहाँ PKT हम डाल देंगे। ये बहुत दांत निकलता है, नए कल बनेगा ना, तब हम दांत तोड़ के अंदर भी करेंगे। अब यहाँ देखिए, ध्यान क्या रखना है कि इस पर 5% GST है, तो इसको यस करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन वैल्यू टैक्स है, तो क्या लगेगा, टैक्सेबल। अब यहाँ देखिए चारों दिख रहा है, आप में नहीं दिखा तब। हालांकि नहीं दिखने से काम नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिखा ना दिखे काम तो करेगा ही करेगा। तो आपको इस पोजीशन में ये सब देखने के लिए, देखिए IGST है, ये आपको सेंट्रल टैक्स है, ये स्टेट टैक्स और ये सेस टैक्स है, जो सेस टैक्स बाद में पढ़ाएंगे हम। तो यहाँ पे F12, इस पोजीशन में आके F12 में दबाना है, और नीचे आपको मिलेगा शो ऑल GST टैक्स टाइप्स, इसको यस करना है। तो इसको यार नो करेंगे ना, जैसे मान लीजिए इसको नो करेंगे तो देखिए दुइये को दिखेगा, काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं पूरा दिखे, तो आप यहाँ पर हो, इसमें HSN कोड वगैरह डालने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। और कितना % GST है, 5। तो जैसे ही 5 डालेंगे, देखिए 2.5 हो गया, कल पढ़ाए थे ना, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा स्टेट गवर्नमेंट को चला गया, तो ऑटोमेटिक आपका ये ले लेगा। अब यहाँ पर गुड्स ले लेंगे। अब यहाँ पर आपको किस बात का ध्यान रखना वो बताते हैं। मान लो कितना है जी, 50 पैकेट है, मान लो 20 रुपये पैकेट बना है। अब यहाँ पर क्या है, कई बार होता है ये स्टूडेंट 15 को एंट्री बना लेता है और बाद में पता चलता है कि टैक्स GST तो लगा ही नहीं। तो आप जब एक ठो टैक्सेबल वाला बना लेंगे, तो आप ज़रूर ये चेक कर लीजिए कि GST लगा कि नहीं लगा। उसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, टैक्स वाला ऑप्शन कहाँ भाग गया जी, नहीं दिखाएगा क्या, शॉर्टकट तो हमको याद है, Alt A, क्या दबाना है, Alt A दबाना है, और Alt के साथ F1 दबाना है। कहीं लिखा भी होगा इसमें, हम ध्यान नहीं दिए किधर लिखा हुआ। तो आप देख सकते हैं जो 0% वाला ऊपर वाला है, देखिए ओनियन, उसमें कोई भी टैक्स आपको नहीं दिखा रहा है, जबकि जो दूसरा है उसमें टैक्स रेट के सामने आपको दिखा रहा है 2.5%, और अमाउंट में भी आपको दिखा रहा है। तो ये आपको ज़रूर से चेक करना है
नहीं तो पता चला 15 को बना लिया उसके बाद नहीं दिखा तो कल होगा ऐसा, कल ये परेशानी आएगी आप लोग को। तो ये आप बना लिए हैं। एक और 12% वाला कोई बताइए। बटर, BUTTER है जी। तो यहाँ पर हम इसको केजी में ले लें क्या? केजी में ले लेते हैं, आता है केजी में, क्या दिक्कत है? बहुत ज़्यादा खाएगा तो केजी में आएगा, खाइए और वजन बढ़ाइए। टैक्सेबल तो मान लो इस पर 12% है, 6 लग गया। यहाँ गुड्स ले लिए, एक बार सीख गए ना तो बड़ा आसान लगेगा। ठीक, तो मान लो 60 केजी है और 600 रुपये केजी है ना? कैसे चेक करेंगे? अल्ट ए और डिटेल में अल्ट F1। तो अल्ट ए अल्ट F1 देखिए लग गया। ये ज़रूर आपको चेक करना है, 1 2 ठो में तो कर ही लीजिएगा, समझ गए? चलिए इतना हो गया। अभी इतना करने के बाद हमने 3 बना लिया है, ठीक है। एक और बना लेते हैं 18% वाला। 18% में ले लेते हैं सीमेंट। चलो सीमेंट ले लेते हैं, और छोड़िए सीमेंटे ले लेते हैं। ये आता है बैग में, मतलब बोरी। क्या बोले? हमको लगा लोग कट्टा तो नहीं बोलेगा कट्टा में भी आता है। टैक्सेबल है तो इस पे 18 लगा देते हैं। गुड्स ले लेते हैं और यहाँ पर हम 50 बैग ले लेते हैं, 450 रुपया रेट ले लेते हैं, ठीक है। अभी एक और बना लेते हैं, AC एयर कंडीशन हो जाएगा हमारा। तो इसको हम ले लेते हैं, पीस है बना हुआ, नहीं बना हुआ है। और यहाँ पर हो जाएगा यस, यहाँ पर ऑन वैल्यू, यहाँ पर क्या होगा जी? टैक्सेबल 28%, ठीक। और यहाँ पर ले लेते हैं 10 पीस, रेट ले लेते हैं 55,000। हो गया। अभी फाइनल आपको दिमाग में रखना है कि इसके बाद इसका फुल कैलकुलेशन आपको निकालना है। अभी हम और आइटम की एंट्री कर सकते हैं। एक बार और इंटर दबाएंगे और टोटल के नीचे आ जाएंगे। तो एक बार और इंटर दबाए और हम कहाँ आ गए? टोटल के नीचे। अब यहाँ अल्ट C करेंगे, ठीक है, और लेजर बनाएंगे। किसका लेजर? तो टोटल सेंट्रल टैक्स कितना लगा, टोटल स्टेट टैक्स कितना लगा, तो CGST बना लिए। और जब हम इसके अंडर लेंगे तो GST जो है या कोई भी टैक्स है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर जाता है। तो यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस देख लीजिए, ले लिए ना हम इसको लिए, यहाँ पर भी दिखेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ क्या लेंगे आप ही लोग बताइए? GST। अदर लेके मत निकल जाइएगा, GST लेंगे। और जो कि C है तो C से हो जाएगा सेंट्रल टैक्स। ये सब कुछ मत करिएगा, सीधे आगे बढ़ते जाइएगा। और टोटल जो CGST हमारा लगा है वो 81,210 रुपया। फिर एक बार इंटर दबाएंगे और यहाँ बनाएंगे SGST। किसके अंदर जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फिर यहाँ पर GST और यहाँ पर स्टेट टैक्स, और कुछ नहीं करना है, आ गया टोटल आ गया। तो सेम ही तो रहेगा ना, आधा आधा जाता है। अब बस इसको कंट्रोल कर दीजिए, आपका एंट्री जो है वो बन गया, हो जाएगा। अब सेल्स भी बता देते हैं लगे हाथ, ठीक है। अब मान लीजिए जितना आइटम है हर सब पे हमको 10% प्रॉफिट के साथ बेचना है, तो हम सेल्स वाउचर में जाएंगे। हम जितना बता रहे हैं आपको, एक दिन में नहीं प्रैक्टिकल होगा, 2 दिन में कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा, ठीक। अब सेल्स में किस किस बात का ध्यान रहे, जैसे पार्टी नेम, तो यहाँ पर भी हम कैश ले लेते हैं। हालांकि कल आप लोग का परचेज करते करते ही काम हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो बना रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लेना है? रेगुलर जो कंट्रोल किए, हम नहीं आने वाले हैं देखने के लिए कि आपका बना कि नहीं बना, वो आपको खोजना है। सही बोल रहे हैं, कोई भैया नहीं, साफे मना रहता है एकदम, कोई नहीं बताएगा, कोई भैया नहीं, कोई दीदी नहीं। घर से देख के आइए, घर से एक बार यहाँ बता दे, एक बार वीडियो देख के आइए, अपने से करिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम ओनियन ले लेते हैं, ठीक है। तो ओनियन हमारा जो है टोटल कितना है वो तो यहाँ दिखेगा, 50 केजी है। तो मान लीजिए कि हम थोड़ा सा रख लेते हैं, 1 केजी रख के 49 केजी बेच देते हैं। अब रेट देखने के लिए शॉर्टकट क्या बताएं? अल्ट एस। तो 40 रुपये का अपने पास परचेज है और 10% अगर प्रॉफिट लेंगे तो हो जाएगा 44 रुपये ना जी। तो 44 रुपये की प्रॉफिट के हिसाब से इसको बेच दिए, इस पर तो टैक्स था नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम अपने पास क्या था जी? ओनियन के बाद दिए थे कॉफ़ी, लिए थे 50 है, चलो इसको 48 बेच देते हैं। अल्ट एस करेंगे और यहाँ पर जाके हम रेट
चेक कर सकते हैं। तो 20 रुपया हमारा खरीद है, तो 10% लेंगे तो 22 हो जाएगा ना। 22 रुपये हम डाल दिए हैं। हमको लग रहा है ना कि कम से कम 20% प्रॉफिट लेना था, तब हो जाता इसका 48 ना जी, और इसका हो जाता 24 हो गया। इसके बाद क्या था अपने पास, सीमेंट था 50, तो इसको हम कर देते हैं 49, और ये कितना हम कर देते हैं 450 रुपया। तो 450 का परचेज है, 450 इंटू 120 भागा 100, 540 रुपये, 20% प्रॉफिट ले लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बटर, 60 kg है, तो चलो 56 kg बेच देते हैं। और ये हमारा 600 का परचेज था, 600 इंटू 120 भागा 100 करेंगे तो 20% प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। उसके बाद क्या था जी, AC 10 पीस था, 9 पीस बेच देते हैं, ठीक है। 55,000 का परचेज था, तो 55,000 इंटू 120 भागा, उसे महंगा आइटम है तो 10% ही रहता है इस पर। अब महंगा नहीं दिए जा, 55,000 इंटू 120 भागा 100। अब ठीक है ना। अब आ जाते हैं, अभी यहाँ में नेक्स्ट आइटम हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार और इंटर दबा के आ जाएंगे नीचे। वही CGST आपको मिल जाएगा, अलग से नहीं खोजना है, इसको बना बनाया मिल जाएगा, बस आपको ले लेना है। और जो अमाउंट है वो भी आ जाएगा, फिर SGST आ जाएगा, बस इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। पहला टर्म में आप इतना ही बना के दिखाइए जो वीडियो में है, उसके बाद कॉपी वाला बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक ई वे बिल का ऑप्शन आता है, हम इसको नो कर देते हैं। वो रास्ते में बिल लेके जाता है ना, तो उसके लिए एक बिल का ऑप्शन आता है, तो उसको जो है अभी हम लोग नो करके चलेंगे। समझ में आ गया। मिले नेक्स्ट क्लास में इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।